Everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for class 12th from Vista's book chapter 1, that is the third level. This chapter is written by Walter Braden Jack Finney. Walter Braden Jack Finney was born in October 2nd, 1911 and died in November 14, 1995. He was an American author. His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatcher and Time and Again. The former was the basis for the 1956 film Invasion of the Body Snatchers and its remix. Walter ब्रैडन जैक फिने जो कि अमेरिकन राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी फिक्शंस लिखी हैं, साइंस फिक्शन लिखी, थ्रिलर लिखे हुए हैं, एडवेंचर्स लिखे हुए हैं, जिनमें से द बॉडी स्नैचर, टाइम एंड अगेन ये दोनों बहुत ही रिनोन्ड हैं। 1956 में एक इस पिक्चराइजेशन भी हुआ था, फिल्म अब बनाई गई थी इस पर, द इन्वेजन ऑफ द बॉडी स्नैचर्स, फिर इसकी रिमिक्स भी आई। अब चलते हैं इनके राइटर ने जो चैप्टर लिखा है थर्ड लेवल, इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन में राइटर ये कहता है कि थर्ड लेवल बाय जैक फिने इज़ अबाउट द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वार। ये वार की हार्श रियलिटीज़ को डिस्प्ले करता है। War has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. वार से ना ही लोगों को, चाहे वो कंट्री जीते या कोई जीते या हारे, लेकिन डेथ सभी को फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से ये एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी होती है जो लोगों में मतभेद क्रिएट करती है। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ 31-year-old मैन नेम चार्ली। ये एक स्टोरी चार्ली नाम के व्यक्ति की है जो उसकी एज 31 ईयर्स है। बिसाइड्स दिस इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टोरी। ये एक साइकोलॉजिकल साइके मन की स्टोरी है जो कि बिहेवियर पर डिस्कस की जाती है। दैट रिफर्स टू द सबवे एट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन विच टेक्स पैसेंजर्स टू गिल्सबर्ग। ये एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर लोग जो पैसेंजर्स हैं वो गिल्सबर्ग को जाते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा रास्ता भी है जो कि इंटरकनेक्ट करता है नरेटर की हार्श रियलिटीज़ ऑफ फैंटेसी से। Moreover, the third level was a way of escape for Charlie. चार्ली खुद को escape करना चाहता है। जैसे आप कोई चीज़ से भागना चाहते हैं तो आप फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाते हैं, आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं। ऐसे ही चार्ली है, जब वो बार की हार्श रियलिटी से खुद को escape करना चाहता है तो वो फैंटेसी जोन में चला जाता है। As life in the modern world is full of uncertainties, worries and stress, जैसे कि मॉडर्न एज जो है वो वार की एज है, जिसमें काफ़ी चिंताएं हैं, काफ़ी स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटीज़ है, कोई चीज़ निश्चित नहीं है। दैन इट टेक्स चार्ली टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, और इस तरह से चार्ली खुद को एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाता है, जो कि उसका फ्रेंड क्या बुलाता है, जो कि साइकेट्रिस्ट है, वो उसे वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट के नाम से बोलता है। एंड ये स्टोरी उसी के बारे में है। चार्लीज टेंडेंसी जो है कि इस संसार की जो खुद को बचाने की, संसार से खुद की उस हार्ड रियलिटीज से दूर रखने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर। सैम है जो कि साइकेट्रिस्ट है, उसके लेटर से है, जो कि 18 जुलाई 1984 को लिखा गया है। और दिस स्टोरी शोज़ द कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस के बीच में ये कनेक्शन देती है। Now we will see summary. In New York, the Grand Central Station has 2 levels. Grand Central Station के 2 लेवल हैं। Nonetheless, Charlie, 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. जबकि वो कहता है चार्ली कि यहाँ पर थर्ड लेवल एग्जिस्ट करते हैं। Also, he claims that he has been there. और वो ये भी क्लेम करता है कि वो थर्ड लेवल पर जा भी चुका है। To talk about this problem, he visits a psychiatrist friend. अब वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के कारण वो थर्ड लेवल पे जा चुका है, बट इन रियलिटी देयर ओनली 2 लेवल्स। सो वो अपने फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट जो सैम है उससे बात करता है, उससे मिलता है। ही कॉल्स इट वॉकिंग ड्रीम विश
फुलफिलमेंट, जिससे कि वो साम से ये नाम देता है कि चलते फिरते जब आपकी विश पूरी हो जाए या फैंटेसी वर्ल्ड में आप चले जाएं, उसको वो नाम देता है उस थर्ड लेवल को। एंड एक्सप्लेन्स चार्लीज साइकोलॉजी by saying that the modern world is full of fear, insecurity, war and worry। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो इतनी सिचुएशन ख़राब है, वार है, इनसिक्योरिटी है, एक डर है, चिंता है, इस वजह से एवरीबडी वॉन्ट्स टू एस्केप टू सम टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। इसलिए इंसान कुछ रिफ्यूज़ होना चाहता है, वहाँ से भाग जाना चाहता है, रियलिटी से खुद को दूर रखना चाहता है। इसीलिए वो जो चार्ली होता है वो भी यही सोचता है थर्ड लेवल के बारे में। एज फॉर हिम हॉबीज़ लाइक स्टैम्प कलेक्शन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ दिस एस्केप। और जो चार्ली की स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है, हॉबी है, वो भी एक इसी का एक पार्ट है। At times the Grand Central Station seems like a maze to Charlie। चार्ली को समटाइम्स ऐसा लगता है कि एक भूल भुलैया है जो स्टेशन है। While taking the subway earlier he had lost his way a couple of times। ऐसे जैसे जब वो दो रास्ते में जा रहा होता है, बीच रास्ते में वो रास्ता भूल जाता है, ऐसा उसके साथ 2 बार होता है। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एक बार तो वो रूजवेल्ट होटल के लॉबी में एंटर कर जाता है। वाइल द अदर टाइम ही अपीयर्ड एट एन ऑफिस। और दूसरी टाइम एक ऑफिस, जहाँ बिल्डिंग के ऑफिस में घुस जाता है। एंड दैट वॉज 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक दूर था। However, this time he loses his way and something unique occurs। और जब इस बार जो वो रास्ता ढूंढता है, भूल जाता है, तो कुछ यूनिक होता है वहाँ पर। चार्ली विजिट्स द थर्ड लेवल। तब चार्ली को थर्ड लेवल दिख जाता है। इन द साइलेंट हॉलवे चार्ली कीप्स वॉकिंग। वो चलता रहता है, टर्निंग लेफ्ट एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड, फिर नीचे की तरफ जाता है। अंटिल ही टचेस एन आर्किटेक्चरली ओल्ड स्टेशन, जब तक कि वो जो आर्किटेक्चर रूप में उस ओल्ड स्टेशन को टच नहीं कर लेता है। विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 2 फैमिलियर लेवल। जो उसके 2 पुराने लेवल्स थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। Moreover, this old small room with few tickets, counters and train gates, a wooden information booth। यहाँ पर ये सब चीज़ें बनी हुई जो थर्ड लेवल है, वहाँ पे एक छोटा सा रूम है जिसमें टिकट काउंटर भी बना हुआ है, वहाँ का ट्रेन गेट भी है, और साथ में एक वुडन इंफॉर्मेशन बूथ भी है। वेवरिंग ओपन फ्लेम्स, गैस लाइट्स एंड ब्रास स्पिटून्स। All this remind him of the architecture of 1800s। वो 1800s में चला जाता है, जिसमें उस समय के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशंस होते हैं उसके आर्किटेक्चर में चला जाता है। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स। फिर उसे लोग दिखते हैं वो कि पुराने जो 1800 ईयर्स, जब पहले 1800 में जब 19th सेंचुरी के टाइम जब ये काम चल रहा था, तो लोग ड्रेसअप होते थे, वैसे आउटफिट्स में उसे दिखते हैं। When he noticed the date in the newspaper, the word he sees 11th June 1894। और तब उसको डेट भी वही पुरानी डेट में दिखती, तो वो खुद को अज्यूम करता है कि वो 19th सेंचुरी में स्विच ओवर कर गया है। When he tries to buy 2 tickets, जब 2 टिकट खरीदने की कोशिश करता है, he realizes that he needs old currency। अब तो उसे ओल्ड करेंसी चाहिए, क्योंकि वो 19th सेंचुरी में, वो 20th सेंचुरी की करेंसी नहीं यूज़ कर सकता। He always wanted to travel to Galesburg with his wife Lusa। वो सदैव से ये चाहता था कि वो गेल्सबर्ग जाए, लेकिन अपनी वाइफ के साथ। बैक इन हिज हेड, जैसे उसको ये बात याद आती है, इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। उसे ये याद आता है कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज। जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, लॉन हैं, और काफ़ी बड़े खूबसूरत पेड़ भी हैं। द प्लेस हैज़ प्लेजेंट एंड लॉन्ग समर डस्क एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम। और वहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, मतलब लोग काफ़ी फ्री हैं, आउट ऑफ वरी हैं, स्ट्रेस नहीं है, दे आर फ्री टू मूव आउट ऑफ द हाउस। वो शाम को घूमने निकलते हैं डेस्क टाइम में। हैंस द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, वो नेक्स्ट डे फील करता है कि ड्यूरिंग लंच ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी अमाउंटिंग टू सम 200 ओनली। और 200 में $300 को करेंसी चेंज करता है। इन एडिशन द अमाउंट डज नॉट बॉदर हिम एज ही बिलीव दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर। उसे लगता है कि वो सारी चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, क्योंकि टाइम जो था वो 100 years पीछे चला गया है। However, he could never again find the corridor that leads him to the third level। और उसके बाद उसने
थर्ड लेवल उसको कभी वो कॉरिडोर नहीं दिखा जो थर्ड लेवल में एंट्री करता था। When his wife came to know about this, she asked him to stop looking. उसने जब उसकी वाइफ को ये सब बातें पता चली तो उसने कहा कि ये सब देखना बंद करिए। Unexpectedly, his friend Sam Weiner also disappeared. उसका जो दोस्त था सैम वो भी गायब हो जाता है। And his wife keeps on looking for him for in that weekends. और उस वीकेंड्स में उसको वो उसकी वाइफ ऑब्जर्व करती रहती है। Moreover, Sam was the one whom Charlie shares his idea about Gilsberg. और तब उसे पता लगता है कि जो सैम है वो उससे चार्ली ने अपना आइडिया शेयर किया था गेल्सबर्ग का कि उसे गेल्सबर्ग जाने का मन है। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और चार्ली की जो ये हैबिट है, हॉबी है, ये जो स्टैम्प कलेक्शन की, उसने अपने दादाजी से इनहेरिट की है। एंड सम डे वाइल लुकिंग एट द स्टैम्प कलेक्शन चार्ली फाइंड्स अ लेटर दैट वाज अर्लियर नॉट देयर। और जब चार्ली स्टैम्प कलेक्शन कर रहा होता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो कि बहुत ही पुराना पहले का होता है। ऑल्सो इट हैज़ द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। ये भी 100 ईयर्स पहले की ही सारे जो स्टैम्प होता है वो होता है और उस पर उस वहाँ के प्रेसिडेंट की फ़ोटो भी होती है। फर्दर द एनवलप रेड एज 18 जुलाई 1894 टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गिल्सबर्ग एंड इट एड्रेस चार्ली। और जो ये लेटर का एड्रेस होता है उसमें डेट भी 1894 की पड़ी होती है और जो कि उसके दादाजी के टाइम की होती है और एड्रेस चार्ली का होता है। In the letter, Sam tells Charlie that he has reached Galesburg. वो सैम टेल्स बताता है चार्ली को कि वो गेल्सबर्ग पहुंच चुका है। एंड ही इनवाइट्स चार्ली एंड लूज़ा देयर। वो कहता है कि तुम और लूज़ा भी वहाँ पर आ जाओ। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड क्वाइन शॉप ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंज $800 फॉर ओल्ड करेंसी बिल्स टू स्टैब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग। उसको तब पता चलता है जब वो क्वाइन शॉप पर स्टैम्प खरीदने जाता है, तब उसे पता लगता है कि सैम ने जो $800 एक्सचेंज किए थे अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए गेल्सबर्ग में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त सैम वॉज नन अदर देन चार्ली साइकेट्रिस्ट। और सैम कोई और नहीं था, चार्ली का साइकेट्रिस्ट था। Through the third level, the writer wants to escape from the modern world to peaceful and quiet world. और इस थर्ड लेवल के द्वारा राइटर उस मॉडर्न वर्ल्ड से अपने आप को स्केप कर ले जाता है जो कि वो जो ओल्ड वर्ल्ड उसका है वो काफ़ी पीसफुल एंड क्वाइट है। दैट इज़ वाई ही वॉन्ट टू स्केप फ्रॉम दैट। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट and if you have any query, please do not forget to comment in comment box. Thank you for watching. Till then, take care.